जगह पर रखे जैसी माशाल्लाह, हो गए 5 कौम उसकी और एक रह गया, एक और रह गया। मिसबाह मिसवाक करना। माशाल्लाह। तो सुबह उठने पर 5 काम करने हैं। पहला क्या था? दुआ पढ़नी। दूसरा क्या था? इसहाक सिद्दीकी, आप बताइए 5 काम। पहला काम था हम्म। सुबह उठ के दुआ पढ़ना। दूसरा काम था अपनी आंखों को मलना। तीसरा आंखों को काम क्यों था मलना चाहिए? आंखों को क्यों मलना चाहिए? हमें अपनी आंखों की इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि जो भी नींद हो वो चली जाए। अच्छा, ऐसा ऐसा क्यों करना चाहिए? किसने किया था ऐसा? शायद बताएं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किया करते थे, इसलिए हमें भी करना चाहिए। इससे क्या फायदा? इससे फायदा ये कि नींद का असर खत्म हो जाता है, सुस्ती और लेजीपन खत्म हो जाता है। अच्छा, जी इफ्फत तस्नीम, आप बताइए, सोकर उठने की दुआ का तर्जमा पूछा, बताया था हमने, आप सुना सकते हैं? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। माशाल्लाह जी। और अच्छा, ये बताइएगा, आयशा बताएं, दूसरा काम ये था कि हाथ धोने चाहिए, है ना? तीसरा काम, तो हाथ क्यों धोना चाहिए? वजह क्या है? क्या रीजन है? हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक हमें नहीं पता कि हमारे हाथ ने वो रात कहाँ गुजारी होगी। माशाल्लाह। अच्छा, हमें सुबह उठकर सलाम करना चाहिए और एक दूसरे के हाल अहवाल मालूम करना चाहिए, ये क्यों? क्योंकि हमारे नबी भी है ना सबसे ना सारे सहाबियों से सलाम करके उनका हाल पूछते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप लोग अपना काम, अपनी चीजें खुद अपनी जगह पर रखते हैं, नहीं रखते? नहीं अब से रखते? रखता हूँ मुफ्ती साहब। माशाल्लाह। चलिए, आज आपको ये क्लास में हम ये बताते हैं, टॉयलेट इंसान की जरूरत है। टॉयलेट, सुबह उठने के बाद हम जो है टॉयलेट ही में ही जाते हैं, तो टॉयलेट में जाने के क्या आदाब है, तो इसके सिलसिले में आज की क्लास होगी। तो नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों, टॉयलेट को अरबिक में बैतुल खला कहते हैं। क्या कहते हैं? बैतुल खला। बाज लोग बैतुल खुला कहते हैं, बैतुल खुला नहीं बल्कि बैतुल खला। तो प्यारे बच्चों, बैतुल खला जाने की हाजत और जरूरत होना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। खाना जो हम खाते हैं उसका खाने का हजम होना और जिस्म को नफा देना, फिर जो जायद और बेकार चीज बच जाए उसका आसानी से जिस्म से निकल जाना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर खाना हजम ना हो तो खट्टी खट्टी डकारें आती हैं और पेट में बोझ और तकलीफ हो और बहुत सी परेशानी हो जाती है। इसलिए पेशाब पखाने का होना भी बहुत बड़ी नेमत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजिन थे, चचेरे भाई थे। और ये हजरत अली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी थी, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके हस्बैंड है, उनके शौहर है। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जो एक बड़े सहाबी
साहबी हैं, वो जब बैतुल खला से बाहर तशरीफ लाते तो अपने पेट पर हाथ फेर कर फरमाते, पेट के लिए अल्लाह की कितनी ही नेमतें हैं, काश हम उसकी कदर जानते। तो बच्चों हम इस पर आपको एक वाकया सुनाते हैं, उससे इंशाअल्लाह आप इस टॉयलेट का होने की, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, उसकी कद्र, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत का अंदाजा आप आसानी से लगा लेंगे। सुनिए वाकया। एक बादशाह गुजरा है, हारून रशीद। एक दिन उन्होंने, एक बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, उनका नाम था शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह से नसीहत की दरखास्त की और कहा कि हजरत मुझे कोई नसीहत कर दीजिए, मुझे कोई कीमती बात बता दीजिए। तो वो बुजुर्ग जो थे हजरत शकीक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर तुम बिल्कुल सुनसान जंगल में हो और तुम्हें प्यास लगे और तुम्हारी हालत बिल्कुल मरने के करीब हो जाए प्यास की वजह से, फिर तुम्हें एक घूंट पानी मिले तो उसे कितनी कीमत में खरीदोगे? हारून रशीद बादशाह था, उसने कहा जिस कीमत पर भी मिले मैं उसे खरीद लूंगा। तो बुजुर्ग ने फरमाया अगर आधी हुकूमत और सल्तनत और बादशाही देकर मिले? तो हारून रशीद ने कहा हाँ मैं खरीदूंगा। फिर उन बुजुर्ग ने फरमाया अगर वो पानी तुम्हारे पेट में रह जाए और पेशाब बंद हो जाए, यहां तक के मरने का खौफ और डर हो जाए, फिर कोई उसका इलाज करने और उसके इलाज के बदले में तुम्हारी आधी बादशाहत और हुकूमत को मांगे, तो तुम क्या उसको दे दोगे? हारून रशीद ने कहा हाँ मैं उसको आधी सल्तनत दे दूंगा, आधी बादशाहत दे दूंगा। फिर आगे वो बुजुर्ग अल्लाह वाले जो थे हजरत शकीक जिनका नाम था, उन्होंने हारून रशीद को नसीहत फरमाई कि तुम जो है आधी हुकूमत सिर्फ पानी पीने में और आधी हुकूमत उस पानी को पेट से निकालने पर खर्च कर दोगे तो पता चला कि ये कितनी बड़ी नेमत है। देखा बच्चों, आपने खलीफा हारून रशीद सिर्फ पानी पीने और पेशाब करने के लिए सारी बादशाहत देने के लिए राजी हो गए। उनकी बादशाहत बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी किंगडम, बहुत बड़ी सल्तनत थी। इस वाक़े से आपको पोटी का आसानी से आ जाना कितनी बड़ी नेमत है मालूम हो गया होगा। अब इस बड़ी नेमत के शुक्रिया का तरीका हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है। इस मौके पर हमें कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए और किन कामों को इख्तियार करना चाहिए और किन आदात की रियायत करना चाहिए, आइए अब हम आपको टॉयलेट के आदाब बताते हैं। टॉयलेट के 21 अदब हैं। अदब कहते हैं किसी भी चीज को प्यारे आका के तरीके के मुताबिक करने को अदब कहते हैं। तो टॉयलेट के 21 आदाब हैं, 21 तरीके हैं। सबसे पहला अदब ये है, जोर लगने से पहले जाना चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों ये बात बहुत ही अच्छी है कि पाखाना पेशाब के जोर से लगने से पहले जाना चाहिए। बाज दूसरे कामों में बाज बच्चे होते हैं गंदे बच्चे जो दूसरे कामों में लग जाते हैं या खेलते रहते हैं और जब पेखाना पेशाब जोर से लगता है तो भागे भागे आते हैं, जिससे कभी बड़ी तकलीफ हो जाती है और कभी कभी तो कपड़े ही खराब हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में तो उससे क्या होगा, आपको और आपकी मम्मा को तकलीफ होगी। इसलिए जोर से लगने से पहले ही जाना चाहिए। अच्छे बच्चे ऐसा ही करते हैं, आप भी ऐसे ही करेंगे ना इंशाअल्लाह। दूसरा, जी जहां मुफ्ती साहब। कोई न देख, जहां कोई न देखे वहां जाना। इसी तरह प्यारे बच्चों,
टॉयलेट के लिए ऐसी जगह जाना चाहिए जहां कोई देख न सके, ऐसी जगह जहां लोग देखें या उनकी नजर पड़ जाए, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। बहुत बुरी बात है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला के लिए तशरीफ ले जाते तो बहुत दूर जाते, बहुत दूर, हत्ता कि कोई आपको देख ही नहीं सकता था, इतनी दूर चले जाते थे। तीसरा अदब ये, इसी तरह जब कोई कज़ाए हाजत यानी टॉयलेट के लिए जाए तो उसको देखना भी नहीं चाहिए। ये बहुत बुरी बात है। ऐसा करने वाला अल्लाह की रहमत से दूर होता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म का कुछ हिस्सा ऐसा बनाया है जिसको हमेशा ढांपे रखना चाहिए, कभी खोलना नहीं चाहिए। जो लड़के हैं उनका नाप यानी टुंडी से लेकर घुटने तक का यह हिस्सा किसी के सामने खुलना नहीं चाहिए। अगर किसी के सामने खुला तो इस पे गुनाह मिलेगा। इसी तरीके से ये किसी को बॉटी करते हुए देखना भी बुरी बात है। सब और चौथा अदब ये है, सर ढांक कर और चप्पल पहनकर जाना चाहिए। यानी चौथा अदब ये है कि बैतुल खला में टॉयलेट में सर ढांक कर और चप्पल पहनकर जाए, क्योंकि प्यारे बच्चों हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब टॉयलेट तशरीफ ले जाते तो जूते पहन लेते और सर ढांक लेते थे। आपको इस बात का खूब एहतिमाम करना है। पांचवा अदब यह है कि दुआ पढ़कर जाना चाहिए दाखिल होने से पहले। टॉयलेट में दाखिल होने से पहले बाहर ही ये दुआ पढ़ना चाहिए। कौन सी? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। ये दुआ है, इसको 3 सेंटेंस में 3 हिस्सों में पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। अगर दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़ना भूल जाए और उसमें बैठने के बाद ये याद आए कि अरे मैंने तो दुआ पढ़ी ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में वहां पर दिल ही दिल में दुआ पढ़नी है, दिल ही दिल में दुआ पढ़नी है, जबान से दुआ नहीं पढ़नी है। और क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि गंदी जगहों पर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, और इस दुआ में भी अल्लाह का नाम है। अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाहुम्मा के माने ए अल्लाह, इन्नी आऊज़ु बिका, मैं पनाह मांगता हूँ, मैं पनाह मांगती हूँ, मिनल खुबूसी वल खबाइस, बुरे जिन्नात से और बुरी जिन्नात औरतों से। तो ये लिहाजा अगर ये क्या है, इस दुआ के साथ एक और दुआ भी लिखी है कि इस दुआ को जो आपको याद है, कौन सी? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, इसके साथ बिस्मिल्लाह भी पढ़ना चाहिए। अब पूरी दुआ है बिस्मिल्लाही अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। ये दुआ बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाह की फजीलत ये है कि बिस्मिल्लाह की बरकत से जिन्न जो इंसानों की तरह एक मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने आग से बनाया है, इंसान को देखते नहीं हैं। तो छठा अदब ये है, अल्लाह का नाम लिखी हुई चीज टॉयलेट में लेकर नहीं जाना चाहिए। टॉयलेट में किसी चीज को ले जाना जिस पर अल्लाह ताला का नाम हो, ये अच्छा नहीं है। लेकिन अगर वो जेब में हो या किसी कपड़े वगैरह में लिपटी हो, जैसे ताबीज वगैरह, तो उसको ले जा सकते हैं। इसी तरीके से दाखिल होने का तरीका ये है, लेफ्ट पाँव से दाखिल होना। कौन से? लेफ्ट से। लेफ्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? बायां। राइट को कहते हैं दायां। तो बायां पाँव पहले दाखिल करना है, यानी लेफ्ट पाँव दाखिल करना है और फिर इंटर होना है।
इसी तरीके से 8वां अदब क्या है? कुशादा होकर, खूब फैल कर बैठे और जोर देकर बैठे। जोर दें कौन से? बाएं बाजू पर, यानी लेफ्ट जो है आपका पांव है उस पर जोर देकर बैठना चाहिए। बच्चों इस तरह बैठने से क्या होगा? फरागत यानी तो पोटी में आसानी होती है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पेशाब के लिए बैठते तो इसी तरह खुलकर बैठते थे। और सबसे पॉइंट की चीज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि नवा अदब ये है कि मुंह या पीठ किबले की तरफ नहीं होना चाहिए। किबला किसे कहते हैं? किबला उस सिमत को कहते हैं, उस साइड को कहते हैं जिधर हम नमाज में मुंह करते हैं। जिधर हम नमाज के अंदर मुंह करते हैं उस साइड को, उस सिमत को क्या कहते हैं? किबला कहते हैं। और हमारा किबला क्या है? हमारा किबला पश्चिम की में, वेस्ट में, जहां पर शाम को सूरज जाकर डूबता है, छिप जाता है, वही हमारा किबला है। तो बच्चों बैठने में इस बात का ख्याल भी करना चाहिए कि आपका मुंह या पीठ जो है किबले की तरफ ना हो। क्योंकि बच्चों अल्लाह ताला का घर का इकराम और एहतराम करना जरूरी है। अल्लाह ताला का घर कहां पर है? अरब मुल्क में एक शहर है मक्का, वहां पर अल्लाह का घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। और वो उस सिमत में है जिधर हमारा किबला है। तो लिहाजा अल्लाह के घर का एहतराम करना जरूरी है। और इस तरह बैठने में बेअदबी से बचना है। इसलिए हमें टॉयलेट करते वक्त ना तो पीठ किबले की तरफ करनी है, ना चेहरा किबले की तरफ करना है। इसी तरीके से 10वां अदब यह है प्यारे बच्चों, फारिग होने के बाद जो कुछ गंदगी हो उसको बहा देना चाहिए, पानी डाल देना चाहिए। बच्चों अगर उसको पोटी को बहाया ना जाए तो बाद में आने वाले मुसलमान भाई को तकलीफ होगी, क्योंकि उसको बुरा लगेगा। हो सकता है कि वो गुस्से में कुछ बुरा भला कहे तो उसका गुनाह भी आपको होगा। कितनी बुरी बात है किसी मुसलमान भाई को परेशान करना। अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। इसलिए फारिग होने के बाद जरा सी देर लगती है, उसको पोटी को बहा देना चाहिए, क्योंकि बाद में कभी अब मम्मा भी आएंगी, कभी कोई किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। उनको देखकर क्या है बुरा भी लगेगा, उनको गुस्सा भी आएगा और उनको क्या है तकलीफ भी होगी। इसलिए क्या है अच्छे बच्चे वो होते हैं जो ना तो वह बड़ों का दिल दुखाते हैं, ना ही बड़ों को गुस्सा दिलाते हैं। इसी तरीके से 11वीं चीज है गंदगी इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। इसी तरह बाद बच्चे पॉटी फैला देते हैं, इधर उधर लगा देते हैं। ये तो बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत है। इससे लोगों को तकलीफ होती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। बच्चों यहाँ हम आपको एक बुजुर्ग का वाकया सुनाते हैं। ये बुजुर्ग कौन थे? ये फ्रीडम फाइटर थे। हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराने में मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है। मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो जंगे आजादी के फ्रीडम फाइटर है मौलाना हुसैन अहमद मदनी। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े अल्लाह वाले भी थे, बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, हदीस की किताबें पढ़ाया करते थे। एक मर्तबा वो ट्रेन में सफर कर रहे थे। बच्चों ये हिंदुस्तान के बंटवारे से पहले की बात है, जब हिंदुस्तान का डिवाइडेशन नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। कुछ हिंदू भी आपके साथ सफर कर रहे थे। एक हिंदू को टॉयलेट की जरूरत हुई, वो टॉयलेट में गया और फौरन ही बुरा सा मुंह बनाता हुआ, बड़बड़ाता हुआ, बुरा भला कहता हुआ वापस आ गया। मालूम हुआ कि टॉयलेट में गंदगी फैली हुई है, जिसकी वजह से ये जो है
ये जो हिंदू था ये फारिग नहीं हो सका, टॉयलेट करके नहीं आ सका। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को जब ये बात मालूम हुई तो उठकर तशरीफ ले गए और थोड़ी देर बाद वापस आकर उस भाई हिंदू भाई से कहा आप अब चले जाइए। वो हिंदू गया, देखा कि टॉयलेट बैतुल खला बिल्कुल साफ है, क्लीन है। जब ये मालूम हुआ कि उसको मौलाना ने साफ किया है तो उस हिंदू ने कहा ये जनाब की बंदा नवाजी है जो समझ से बाहर है, यानी कि उसने बड़ी तारीफ करी, बड़ा वो इम्प्रेस्ड हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस वाक़े से हमें चंद बातें मालूम हुई, चंद बातें मालूम हुई। एक तो ये कि पखाना इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, उससे आदमी को तकलीफ होती है। दूसरे, मुसलमान काफिर सबके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई और रिलीजन का मानने वाला हो, हमें सबके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। तीसरा ये कि अगर दूसरा भी गलती करे तो उसको भी खुद ही साफ कर देना चाहिए। ये नहीं शिकायतें लगा रहा है मम्मा से, देखो मम्मा ये पोटी छोड़ा है, इन्हें क्या है, गंदगी नहीं फैलाई, इन्हें पानी नहीं डाला। नहीं, शिकायतें ना लगाएं, बल्कि इस वाक़े से हमें पता चला कि दूसरा कोई भी गलत काम करे तो भी हम उसको क्या है, सही कर दें, उसको खुद ही साफ कर देना चाहिए। क्योंकि गंदगी किसी और ने फैलाई थी, मगर मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद साफ कर दी। इससे मालूम हुआ कि बाद बच्चे कहते हैं ये काम हमने नहीं किया तो हम क्यों साफ करें, या ये काम हमने नहीं किया हम क्यों करें। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी की गलती को छुपाएंगे तो अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमाएंगे। इसी तरह बच्चों, हमें तो इतना करना चाहिए कि कम अज कम खुद तो गंदगी ना फैलाए और खुद सफाई रखे। उम्मीद है अल्लाह ताला हम लोगों को सफाई का और हमारे इस अमल से दूसरों को सफाई और का ख्याल रखने वाला बना देगा। 12वां अदब ये है, 12वां अदब ये कि फारिग होने के बाद जब पेशाब के रुकने का इत्मीनान हो जाए तो पानी से इस्तंजा करके बाहर आना चाहिए, पानी से इस्तंजा करके बाहर आना चाहिए। इसी तरीके से 13वां अदब ये है, कपड़े बैतुल खला के अंदर ही पहन लेना चाहिए। बाज बच्चे बाहर निकल कर पहनते हैं या इजार बंद बांधते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये गंदी बात है। फिर बिल्कुल अंदर ही पहनना चाहिए, बाहर आकर निकल कर नहीं पहनना चाहिए। 14वां अदब ये है कि साबुन वगैरह से हाथ धोना चाहिए, पेपर सोप हो तो उससे या किसी और चीज से। बच्चों, जब आप बैतुल खला में जरूरत पूरी कर लें तो अपने हाथों को साबुन से धो लिया करें, ये बहुत अच्छी बात है। बाद बच्चे साबुन से हाथ नहीं धोते, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब टॉयलेट से बाहर तशरीफ लाते तो अपना बायां हाथ जमीन पर रगड़ लिया करते थे। बायां यानी उल्टा, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रगड़ लिया करते थे और रगड़ लेने के बाद उसको धोया करते थे। तो आप भी टॉयलेट से निकलने के बाद हाथ साबुन वगैरह से धोते हैं, लेकिन अब आपको हाथ धोने हैं इस नियत से कि क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब टॉयलेट से बाहर तशरीफ लाते तो अपना बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड को जमीन पर रगड़ लिया करते थे, फिर धोया करते थे, क्योंकि उस वक्त साबुन नहीं चलता था बल्कि मिट्टी से ही कर लिया करते, ताकि आपके हाथ अच्छी तरह से साफ हो जाएं। और हमारे जमाने में चूंकि साबुन है, सब कुछ सहूलियतें हैं, इसलिए हमें साबुन से अच्छी तरह हाथ साफ करके धोने चाहिए। 15वीं चीज ये है कि जब फारिग हो जाएं तो बाहर आ जाए। जब आप टॉयलेट में जरूरत से फारिग हो जाएं तो फौरन बाहर आ जाना चाहिए। बाद बच्चे अंदर बैठे रहते हैं और जल्दी बाहर नहीं आते, ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों, टॉयलेट जो है वो शैतानों की जगह है, फारिग होकर जल्दी वापस आना चाहिए। इसी तरीके से 16वां अदब ये है कि बाद बच्चे टॉयलेट में बैठे बैठे कुछ गुनगुनाते हैं, कोई सॉन्ग गुनगुना रहा है,
कोई सीटी बजा रहा है, कभी खुद या दूसरों से बातें कर रहे हैं, आपस में अपनी मनी मन में बातें कर रहे होते हैं, कभी क्या है अंदर से आवाज दे रहे होते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। टॉयलेट में ये सारी बातें खिलाफे अदब है। टॉयलेट में खामोश बैठना चाहिए। हाँ, अगर जरूरत हो तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि आप गायब हो गए और आप मम्मा को बता के नहीं गए मैं टॉयलेट में जा रहा हूं, और आपकी मम्मा परेशान हो गई और आपको मालूम आप आवाज सुन रहे हैं और वो आपको आवाज लगाएं शोएब, तो आप कहते अपने अंदर होने का एहसास करा दें किसी भी तरीके से, तो जरूरत के वक्त बोल सकते हैं। बिला जरूरत सीटी बजाना या कोई नाच पढ़ना या कोई दुआ पढ़ना उस जगह पे अच्छी बात नहीं है। इसी तरीके से टॉयलेट में सलाम का जवाब नहीं देना है। किसी ने सलाम किया, आपने सलाम का सुन लिया तो सलाम का जवाब नहीं देना है। इसी तरीके से अगर अजान हो रही है और आप टॉयलेट में बैठे हुए हैं तो अजान का भी जवाब नहीं देना है। क्यों? गंदगी में अल्लाह का नाम और जिक्र नहीं किया जाता। इसी तरह गंदगी को, जो टॉयलेट पॉटी होती है, उसको भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को ये बात नापसंद है कि गंदी जगहों को ना देखा जाए। और 18वां अदब यह कि गुस्ल खाने में पेशाब नहीं करना चाहिए। बाथरूम में पेशाब नहीं करना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है और उलमा ने लिखा है कि बाथरूम में, वॉशरूम में पेशाब करने से भूलने की बीमारी पैदा हो जाती है, इंसान भूलने लगता है। इसलिए जरूरत है तो टॉयलेट ही में जाकर पेशाब करना चाहिए। बाद बच्चे नहाते वक्त जो है बाथरूम में ही पेशाब कर लेते हैं, ये गलत बात है। इसी तरीके से खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, खड़े होकर पेशाब करने से मना फरमाया। और तो और अल्लाह ताला बहुत नाराज होता है, कब्र में अजाब होता है, इसलिए कभी भी खड़े होकर पेशाब भी नहीं करना है। इसी तरीके से राइट हैंड से इस्तिंजा नहीं करना चाहिए, राइट हैंड से इस्तिंजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप इन 20 आदाब पर खूब अमल करेंगे। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे और आपको अमल की तौफीक भी अता फरमाएंगे। 21वां अदब यह कि बाहर आने का तरीका और दुआ। जब बाहर आए तो राइट पांव, राइट पैर पहले बाहर निकालें, फिर जब पूरे बाहर आए तो अब दुआ पढ़े। कौन सी दुआ? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफानी। दुआ अंदर से पढ़ते हुए बाहर ना आए, अंदर से पढ़ते हुए बाहर ना आए, बल्कि बाहर आकर पढ़ना चाहिए। अब आप ये सारी बातें जो आपने सुनी, उनके बारे में आपने कितना याद रखा, हम आपसे क्वेश्चन के जरिए से मालूम करना चाहते हैं कि आपने कितना समझा। तो अब ये बताइए, टॉयलेट में कब जाना चाहिए? कौन बताएगा? जब हमें ज्यादा जोर से ना लगे हो हाँ, तब। जोर लगने से पहले जाना चाहिए। अच्छा बताइए, टॉयलेट की हाजत हो तो कहाँ जाना चाहिए? बंद जगह पर। हाँ, ऐसी जगह पर जहाँ किसी की निगाह ना पड़े। बाल बच्चे जो है पोटी बाहर लेकर बैठ जाते हैं, गलत है। या बाहर सड़क पर या उस पर गंदे बच्चे बैठते हैं। आप लोग तो गंदे नहीं है ना। बैतुल खला यानी टॉयलेट जाने से पहले किन 4 चीजों का ख्याल करना चाहिए? आप कभी भी इन 4 चीजों को मिस ना कीजिएगा। पहली चीज सर ढकना है, दूसरी चीज चप्पल पहनना है। सर ढकना, जी, और दूसरा? चप्पल पहनना, जी, जाने से पहले दुआ पढ़ना, माशाल्लाह। और
अंदर कोई भी बैतुल खला में घुसने के बाद कोई भी दुआ ना पढ़ना। हाँ, ना या ना आपके पास वो चीज हो जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हो, ठीक है। अतः ये बताइए, जी मुफ्ती बैतुल साहब। खला में दाखिल होने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? अच्छा चलो, ये आप याद करेंगे, नेक्स्ट सुनूंगा मैं। लेकिन अगर ये बताएं, अगर भूल जाएं, दुआ पढ़ना भूल जाएं, तो क्या करना चाहिए? दिल ही में पढ़ना चाहिए। हाँ माशाअल्लाह, इस पर दिल तस्लीम, में दिल ही पढ़ना दिल में पढ़ना चाहिए। चाहिए, जबान से नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। अच्छा, बैतुल खला टॉयलेट में कौन से 6 काम नहीं करना चाहिए? मैंने आपको बताया, एक गुनगुनाना नहीं है, सीटी नहीं बजाना है, बातें नहीं करना है, सलाम का और अजान का जवाब नहीं देना है, और पोटी और गंदी चीज को देखना नहीं है।